नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। आपको जैसा पता लग गया होगा मेरी पिछली वीडियो से कि जैक दिल्ली में जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग या कमेटी जो है उसका स्पॉट राउंड 2024 का डेट आपके लिए आ चुकी है 29 से लेकर और 1 अगस्त तक, 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। तो इसकी कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट प्रोसेस मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके कोई भी गाइडलाइन या कोई भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सपोर्ट काउंसलिंग ले सकते हैं केवल 2000 रुपीज़ की कॉस्ट पर। क्योंकि अगर छोटी सी गलती, ये जो जैक काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग है, ये ऐसी काउंसलिंग है कि इसमें एक छोटी सी गलती आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस को ख़त्म कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। और एक छोटी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी जानकारी आपके प्रोसेस को अच्छा बना सकती है, आपको अच्छी सीट, अच्छी ब्रांच अलॉट करा सकती है। चलिए फटाफट से जानते हैं कि ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है। कंप्लीट प्रोसेस है हमारा जॉइंट एडमिशन कमेटी 2024 बीटेक प्रोग्राम के लिए या बीई प्रोग्राम के लिए या बी आर्क प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो स्पॉट राउंड है वो 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक होगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो वेन्यू होगा वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी शाहबाद दौलतपुर मेन बवाना रोड न्यू दिल्ली पर होगा। ये कौन कौन से कॉलेज के लिए होने वाला है? तो ये होने वाला है डीटीयू कॉलेज के लिए, ये होने वाला है एनएससीटी कॉलेज के लिए, ये होने वाला है IIIT दिल्ली के लिए, ये होने वाला है IGDTU के लिए, और ये होने वाला है DSEU के लिए। ये जो स्पॉट राउंड है टोटल वैकेंट सीट पर बेस होगा। तो जो वैकेंट सीट है वो 26 जुलाई को डिस्प्ले की जाएंगी। उसका शेड्यूल मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। होता ही है, सीट्स अच्छी खासी आती हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। एक सिंपल बात ये जरूर बता देना चाहता हूं कि जो आउटसाइड जनरल और दिल्ली जनरल के कैंडिडेट है उसमें इस राउंड में उन बच्चों को फायदा बेचारों को हो सकता है। बेचारे इसलिए क्योंकि बहुत ही टाइट गया है उनका राउंड में पूरा का पूरा सिस्टम। चलिए जी, वेन्यू आपका हो गया है, कॉलेज आपके हो गए। अब है बात एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन एस्पिरेंट हैं जो इसमें एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला वर्ड तो याद रखिएगा कि इसमें केवल और केवल वो ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो जैक दिल्ली में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके साथ साथ वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। जो रजिस्टर्ड हैं उन्होंने कोई सीट अलॉट तो हुई है लेकिन उन्होंने ली नहीं है, एक्सेप्ट नहीं की है। वो बच्चे जिन्होंने अलॉट तो सीट हुई है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, या फिर उन्होंने फी पेमेंट नहीं किया है। और वो बच्चे जिन्होंने गलती से रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो उन बच्चों को भी इनमें बैठने का, स्पॉट राउंड में बैठने का राइट है, अधिकार है, एलिजिबिलिटी है। और साथ ही साथ जिनका किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी भी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, या फिर वो कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई थी, रजिस्ट्रेशन किया ही था, सीट भी मिल गई थी लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो ये 1 2 3 4 5 तरीके के बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी पहले ही तैयारी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो मैं आपसे कहूँगा डिमांड ड्राफ्ट 95,000 रुपीज़ का, और वो डिमांड ड्राफ्ट जैक दिल्ली के फेवर में होगा। और जो वो डिमांड ड्राफ्ट जो है पेबल होगा SBI दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज और बवाना रोड न्यू दिल्ली पर ये पेबल होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा ओबियसली 10th और 12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट,
तीसरा जो डॉक्यूमेंट होगा, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं और आप अपनी सीट के लिए क्लेम कर रहे हैं, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी होना चाहिए और साथ के साथ उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। एक छोटा सा मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों मैं अब आपको शेड्यूल बता देता हूँ। ये जो शेड्यूल है वो देखें, 26 जुलाई को डिस्प्ले होगा जो वैकेंट सीट है। 29 जुलाई को एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, चाहे वो आउटसाइड दिल्ली हैं, चाहे वो दिल्ली के कैंडिडेट हैं, उन सबको, और साथ ही साथ ओबीसी आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी के कैंडिडेट का स्पॉट राउंड होगा। 30 जुलाई को बच्चों ओबीसी दिल्ली और ईडब्ल्यूएस दिल्ली के कैंडिडेट का यहाँ पर स्पॉट राउंड होगा। 31 जुलाई को जनरल और आउटसाइड दिल्ली का और साथ के साथ जनरल दिल्ली का जिनकी CRL 1,50,000 तक है उनका होगा। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वो होगा आपका 1 अगस्त जनरल दिल्ली और वो सभी कैंडिडेट जिनकी CRL 1,50,000 से ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा ये बेनिफिशियल है, आप ये ना सोचें हमें सबसे लास्ट में लिया है तो हमारी सीट नहीं बची होंगी, बल्कि इन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सीट बची होंगी। बच्चों इसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले आओ पहले पाओ, हालांकि इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि राशन की दुकान की तरह 6 बजे लाइन लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, अगर आपका सीट अलॉटमेंट टाइम 9 बजे है, तो 9 बजे आप वहां पर होना चाहिए। अगर आप उस टाइम पर नहीं है तो आपकी जो सीट है वो पिछले वाले कैंडिडेट को दे दी जाएगी। अगली बात बहुत जरूरी जो है वो ये है कि इसका जो नाम है वो स्पॉट राउंड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सीट मिलने में और लेने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपके पास डीडी नहीं है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका जो स्पॉट राउंड है आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा और नेक्स्ट का नंबर आ जाएगा। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट, इवन डीडी और ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बाय द वे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो कैंडिडेट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है उसको अथॉरिटी देकर। किसी भी टाइप के डाउट के लिए, किसी भी टाइप की हेल्प के लिए, किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए, किसी भी टाइप के सपोर्ट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7982985558 पर, या फिर आप 2000 रुपीज पे करके किसी भी UPI से हमारी सपोर्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी क्योंकि ये बहुत जल्दी का खेल होगा। थोड़ा सा गलत डिसीजन आपके मेहनत पर पानी फेर सकता है और थोड़ा सा सही डिसीजन आपको अच्छी से अच्छी ब्रांच और कॉलेज दिला सकता है। काफ़ी अच्छी सीट्स, काफ़ी अच्छी ब्रांचेज यहाँ पर मिलेंगी। खास तौर पे DTU में काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा, IGDTU में काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा, DSEU में काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा और IIT दिल्ली और DSEU में भी आप लोगों को मौका मिलेगा। हमारी हेल्प आपके लिए लगातार 24/7 इस ड्यूरेशन में बनी रहेगी अगर आप हमारे मेंबर बन जाते हैं तो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।